बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी भारत में एमपॉक्स के हालात को सक्रिय रूप से देख रहे हैं। उन्होंने निगरानी और जांच क्षमताओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में 32 प्रयोगशालाएं जांच के लिए उपलब्ध है और सरकार संभावित मामलों की जल्दी पहचान और प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हजारों खेल प्रशंसक कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गया, जिसके कारण संपत्ति का नुकसान हुआ और दो राइवल टीमों के बीच डुरैंड कप डर्बी मैच को रद्द करने के लिए निर्णय पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर स्वयं संज्ञान लिया और 20 अगस्त को सुनवाई निर्धारित की है। यह कार्रवाई मामले और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अदालत की चिंता को दर्शाती है। ऊपरी सुबनसिरी जिले में पुलिस ने 13 वर्षीय लड़की के अपहरण और 5 दिनों तक गैंगरेप के आरोप में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने जनता में भारी आक्रोश पैदा किया है और न्याय की मांग की जा रही है। कोलकाता डॉक्टर की हत्या के विरोध प्रदर्शनों के बीच तृणमूल कांग्रेस के अंदर आंतरिक विभाजन सामने आया। कुछ सदस्य सार्वजनिक आक्रोश और मामले के प्रबंधन को लेकर पार्टी की प्रतिक्रिया की आलोचना कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल का चेन्नई में 59 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वह एक आधिकारिक कार्यक्रम में शहर में थे और उनकी मृत्यु ने रक्षा समुदाय सहित विभिन्न क्षेत्रों से संवेदनाएं प्राप्त की हैं। एक थिंक टैंक ने चिंता जताई है कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए जेल ब्रेक, जिसमें आतंकवादी समूहों के नेता फरार हो गए, पूर्वी भारत विशेष रूप से असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सुरक्षा खतरा पैदा कर सकते हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न समझौतों पर चर्चा की। कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक के मुद्दे पर असहमति अभी भी बरकरार है, जिससे चर्चाओं में जटिलता आई है। भारतीय सेना ने श्रीलंका में चल रहे मित्र शक्ति अभ्यास में कुत्तों को तैनात किया है, जो इस सैन्य अभ्यास का 10वां वर्जन है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि डॉक्टर की हत्या के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण कोलकाता में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई हैं। इन प्रदर्शनों को विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक समर्थन मिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भूमि आवंटन में कथित अव्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर आगे की कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इस निर्णय से सीएम को राजनीतिक दबाव के बीच कुछ राहत मिली है। केरल ग्रामीण बैंक ने भूस्खलन से बचे हुए लोगों के खातों से लोन ईएमआई काटने के लिए आलोचना का सामना किया है, जबकि सरकार ने ऐसी कार्रवाई के खिलाफ सिफारिशें की थी। यह विवाद प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को उजागर करता है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में गिग वर्कर्स के संघर्षों पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने अपनी उबर कैब की सवारी का वीडियो साझा किया। उन्होंने उनकी चिंताओं का समाधान करने और उनके वर्किंग कंडीशन के सुधार के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सकेंदु शेखर रॉय ने डॉक्टर की हत्या के बारे में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस के लिए चुनौती दी है। यह मामला विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक हस्तियों और कानून प्रवर्तन के बीच तनाव को उजागर करता है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें संभावित बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। डॉक्टर की हत्या के विरोध के बाद एक भीड़ ने आरजीकर अस्पताल में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की जा रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सुरक्षा जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन घटनाओं ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। 70वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में आटम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, जिसमें कई अभिनेता जैसे ऋषभ शेट्टी और नित्या मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 3 चरणों में कराए जाएंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को आने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।